दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूझ शिक्षा पर, जो कि आप सभी के लिए लेकर आया 1000+ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ये वीडियो पार्ट 5 है दोस्तों। अगर पार्ट 1 से लेकर 4 तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, जो कि स्पेशली फॉर किससे क्वेश्चन जो है तो बनाया गया, वो स्पेशली जो है वो जेपीएससी और बीपीएससी के लिए बनाया गया है। तो आते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन है मार्कोनी, हर्सले, न्यूटन या रिटर्न है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन है। तो विकिरण का जो खोज किया था दोस्तों वो किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसका जो विकिरण के दृश्य तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है? तो 3900 एम्पियर से लेकर 7800 एम्पियर के बीच में होते हैं। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक आर्टिकल जो 1 है उसमें क्या सम्मिलित है? तो ऑप्शन है केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, और या फिर संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। तो इसमें जो है दोस्तों वो सिर्फ क्या से शामिल है? तो केवल राज्य जो कि शामिल है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल है। क्या शामिल? तो सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित नहीं। अब पूछा जाएगा कि राज्य कितना है, तो राज्य जो है टोटल राज्य 28 हो गया, केंद्र शासित कितना है? तो 8 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 1 में है, जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या बताया जा रहा है कि या तो फिर ये भारत को इंडिया बोल सकते हैं, या तो फिर राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ इसलिए बोलते हैं, राज्यों का संघ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 28 राज्य मिलके क्या बना? एक देश बना, एक देश बना जिसका नाम क्या है? भारत या फिर इंडिया। इसीलिए इसको राज्यों का संघ भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संविधान के किस भाग भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है? अब ऑप्शन देखते हैं कि भारत का कौन सा भाग है जो इसमें मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 4 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाग 3। अब भाग 3 में आता क्या है दोस्तों? तो भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। क्या आता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में। यार इसका आर्टिकल जो है वो कितना से कितना है? आर्टिकल जो है वो 12 से लेके 35 तक है। 35 तक में मौलिक अधिकार आता है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल्य अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा, और इसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है दोस्तों, यह दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इन्हें लागू करवा सकता है। मतलब कि अगर आर्टिकल 32 से लेके 35 तक में अगर कोई भी व्यक्ति को परेशान करता है, पुलिस हो या कोई भी चीज को परेशान करे, तो इसको वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगर अब पहले क्या है, दूसरा अगर दूसरा चीज से परेशान करे, अगर मौलिक अधिकार से ना होकर दूसरे चीज से हट के रहे, तो अब हम पहले कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या हो कि मूल अधिकार में अगर कोई कुछ होता है, कोई मूल अधिकार के तहत जाता है, तो उसमें डायरेक्ट क्या होता है? 32 के तहत कहाँ जा सकता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इतना पावर दिया गया। तो अब इसका देखते हैं आगे। जबकि अन्य व्यक्ति सीधे अन्य अधिकारों के लिए स्थित व्यक्ति में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। मतलब अगर अन्य क्या हो गया? 226 आर्टिकल के तहत जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संसद प्रणाली में शून्यकाल की किस देश की देन है? अब शून्य पूछा जा रहा है दोस्तों, तो शून्य कॉमन सी बात है, सब कोई जानता है कि कौन दिया है, तो भारत ने किया है। भारत का दिया हुआ है शून्य। लागू जो हुआ 1962 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया? अब पूछा जाए लागू कब कब नहीं किया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कब नहीं किया, पूछा नहीं जा रहा कि कब किया गया, पूछा क्या जा रहा नहीं किया गया। तो ऑप्शन है 1965, 1962, 1971 या 1975। तो इसको जो लागू नहीं हुआ दोस्तों वो 1965 में नहीं लागू किया गया है। क्यों नहीं किया गया है तो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार, टोटल जो कितना बार लगाया गया, 3 बार लगाया गया। कब का? 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में जो था वो कब तक चला था? 1968 तक चला था। कब तक चला था? 1968 तक। इसलिए 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें नया आपातकाल जारी करने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ा, क्योंकि 1962 में पहली बार हम लोग लगा चुके थे। और ये कब तक चला था? 1968 तक चला था। इसके कारण से हम लोग फिर से 1965 में लागू नहीं किए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? अब इसमें पूछा किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेकर या बीपी सिंह के तो इसका मोरारजी देसाई का अध्यक्षता में हुआ था। तो ये देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता। अब रिक्त मतलब होता है कि खाली कर देना, मतलब इसको हटा देना। तो कब तक कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों वो कितने दिन तक, अगर कोई भी व्यक्ति सदन में एमपी या हो या एमएलए हो, कब तक खाली, मतलब कि कब तक एब्सेंट रह सकता है? तो 60 दिन तक वो अगर एब्सेंट है, 60 दिन तक है तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा। और 60 दिन से अगर ज्यादा रहता है तो इसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, इसका पद को खाली कर दिया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। यदि कोई भी सदस्य अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उनका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई? अब एमएसपी जो है वो किसके द्वारा लाया गया, किस समिति के द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन है रंग राजन समिति, विमल जलाना समिति या फिर स्वामीनाथन समिति या लक्ष्मीकांत झा समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति। अब एमएसपी होता क्या है? तो एमएसपी जो होता है वो दोस्तों किसानों के खेती पे जो होता है उस पर लगाया जाता है कि किस रेट है जो कि इस पे बेचा जाए। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। कौन दिया था? तो लक्ष्मीकांत झा ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि वर्ष में दो बार रबी या खरीफ मौसम में की जाती है। अब वर्ष में कितना बार किया जाता है? तो 2 बार किया जाता है। कब कब? तो एक रबी क्रॉप में और एक खरीफ क्रॉप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? अब जेंडर बजट कब पेश किया? तो 2004-5 में, 2005-6 में, 2017-18 में या 2009-10 में। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4-5 में। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए, अब किस लिए किया गया? तो महिलाओं के द्वारा जो भेदभाव हुआ करता था उसको समाप्त करने के लिए क्या लाया गया था? जेंडर बजट लाया गया था। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-6 में भारत सरकार ने वित्तीय बजट सब में जेंडर बजट को प्रस्तुत किया। किसमें? तो सबसे पहले किसमें किया था? वित्तीय बजट में इसको शामिल किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। निम्नलिखित में से कौन बहुआयाम गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? अब इसमें पूरा कि गरीब जो सूचकांक जो आता है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली या जीवन निर्वाह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग खुशहाली।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।